भारत ने न्यूजीलैंड से पहला टी20 का मुकाबला जीत लिया है। भारत पिछले वनडे में जो भारतीय टीम को हार मिली थी, उस हार का भारत ने नागपुर में बदला ले लिया है। क्या बखूबी भारत के बल्लेबाजों ने आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की खबर ली है। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने और उसके बाद अंतिम ओवर में रिंकू सिंह ने जिस तरीके की पिटाई की, उससे यह क्लियर हो गया कि भारतीय टीम चैंपियन है और चैंपियन की तरह ही खेलती है। लेकिन इस बीच भारत के बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिस तरीके से अर्शदीप गेंदबाजी करते हैं, उनको आप सबको पता है कि अर्शदीप को पहला ओवर दिया जाता है और अर्शदीप के पहले ओवर में संजू सैमसन ने जिस तरीके का खतरनाक कैच पकड़ा, यकीन मानिए ये कैच देखने के बाद आप महेंद्र सिंह धोनी की आपको याद आ जाएगी। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी का वो 0.01 सेकेंड में जो स्टंप याद करते होंगे, उसी तरीके से आज संजू सैमसन ने 0.0 वो हम आपको आगे बताएंगे, उतने सेकंड में संजू सैमसन ने एक खतरनाक कैच पकड़ा, एक ऐसा कैच पकड़ा कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। जिस तरीके की उन्होंने छलांग लगाई और जितनी लंबी छलांग लगाई, अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके का कैच है, कैसा कैच है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड से लोहा ले रही है। न्यूजीलैंड से लोहा लेते हुए भारतीय टीम ने आज नागपुर में न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला गया। इस पहले टी20 मुकाबले में भारत के बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा और भारत के बल्लेबाजों ने, भारतीय टीम ने 238 रन बोर्ड पे लगा दिए। ये 238 रन बोर्ड पे लगने के बाद न्यूजीलैंड को जीत के लिए 239 रनों की जरूरत थी। एक समय में फिलिप्स ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वो भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। इसके बाद अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी, और जब सेकेंड इनिंग में न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने के लिए आई, तो फिर अर्शदीप पहला ओवर लेकर के आप सबको पहले से पता है अर्शदीप सिंह के बारे में। जिस तरीके से अर्शदीप सिंह को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी, अभी लगातार लोग अर्शदीप को लेकर के गौतम गंभीर से सवाल पूछ रहे थे कि जब आपके पास इस तरीके का बेहतर गेंदबाज हो, फिर आप उसे मौका क्यों नहीं दे रहे थे। लगातार सवाल और आलोचनाओं के बाद वनडे के आखिरी मुकाबले में अर्शदीप को मौका मिला और अर्शदीप सिंह ने जिस तरीके से विकेट दिला करके ये बता दिया कि अर्शदीप भारत के इस समय की जरूरत क्यों है। बुमराह अगर नहीं है तो 100% जरूरत क्यों है, और बुमराह है तो उनके साथ अर्शदीप को लेकर के चलना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो शुरुआती ओवरों में जो जिस तरीके के विकेट दिलाते हैं वो भारत के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड मुकाबले की और संजू सैमसन के उस कैच की। तो आपको बता दें कि संजू सैमसन ने जिस तरीके का ये कैच पकड़ा, इस कैच को लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। हर कोई धोनी से तुलना कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि भाई ऐसा कैच सिर्फ माही पकड़ा करते थे। लेकिन संजू सैमसन ने बताया कि ऐसी बात नहीं है, दौर गुजरा है, समय गुजरा है, धोनी धोनी है और संजू सैमसन है। आपको बता दें कि पहला ओवर अर्शदीप सिंह कर रहे थे। अर्शदीप ने कानवे को ऑफ स्टंप, पहली जो गेंद फेंकी वो लेग स्टंप के बाहर फेंकी, दूसरी गेंद उन्होंने कानवे को ऑफ स्टंप के बाहर फेंका। इस वजह से अंपायर ने वाइड नहीं दिया। अर्शदीप सिंह दूसरी गेंद बाहर निकलती हुई फेंकी, आउटस्विंग गेंद हुई और डेविड कॉनवे कवर ड्राइव लगाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और संजू सैमसन ने लंबी छलांग लगाकर चीते की तरह उछलते हुए, हवा में गोता लगाते हुए इस कैच को शानदार तरीके से पकड़ लिया। अर्शदीप सिंह गेंद बाहर निकल रही थी और कानवे बल्ले का किनारा लेकर के, लेकिन उसके बाद विकेट कीपर संजू सैमसन पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने ड्राइव लगा करके इस कैच को लपक लिया। संजू सैमसन बल्लेबाज से 18 मीटर पीछे खड़े थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैं क्यों खतरनाक कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण कैच, मैं क्यों कह रहा हूं ये कैच अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है संजू सैमसन को लेकर के। इसलिए क्योंकि संजू सैमसन 18 मीटर की दूरी पर विकेट के पीछे खड़े थे और उसके बाद से गेंद उनसे 2 मीटर दूर थी। कल्पना करिए, आप 18 मीटर पीछे खड़े हैं, गेंद आपसे 2 मीटर दूर खड़ी हो, दूर से निकल रही हो, और फिर आप जब छलांग लगाते हैं गेंद को रोकने के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और गेंद
अगर आप रोक लेते हैं तो ये उससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ही कॉनवे के बल्ले का गेंद ने किनारा लिया, 18 मीटर दूर संजू सैमसन वहां से 2 मीटर के लिए उछलते हैं हवा में, और हवा में उछल करके ठीक अपनी बाईं तरफ उछलते हैं। बड़ी बात क्या है कि जब आप कोई गेंद बाईं तरफ पकड़ रहे होते हैं तो उस समय काफी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता होता है, लेकिन संजू सैमसन बाईं तरफ उछल करके गेंद को कलेक्ट करते हैं, कैच करते हैं, और बल्ले का किनारा लगने के 0.68 सेकंड के अंदर जैसे गेंद लगी, सैमसन हवा में उछले, गेंद को कैच किया, फिर जमीन पे आ, मतलब 0.68 सेकंड में संजू सैमसन ने यह शानदार, खतरनाक और बेजोड़ कैच पकड़ा। अब संजू सैमसन के इस कैच को लेकर के उसके बाद वो नीचे गिरते हैं, वह पहली स्लिप के सामने थी। यह भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वो, आप सोचिए, विकेट कीपर के बाद फर्स्ट स्लिप होता है, फिर सेकंड स्लिप, फिर थर्ड स्लिप, आप लगाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन उन्होंने जो छलांग लगाई है वो फर्स्ट स्लिप में जाकर के गेंद को पकड़ा है। अब संजू सैमसन ड्राइव नहीं मारते तो वो स्लिप के खड़े अभिषेक शर्मा के गेंद अभिषेक शर्मा के पास से निकल जाती। डेविड कॉनवे अपना खाता नहीं खोल पाया तो उनका विकेट गिर गया था। संजू सैमसन ने जिस तरीके का कैच पकड़ा, ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है, शानदार है, जानदार है, लाजवाब है। और यही संजू सैमसन के इस कैच को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। आज भारतीय टीम ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया वो अपने आप में काबिल तारीफ है सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में। और इस कैच को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आपको भी महेंद्र सिंह धोनी की याद आए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।